चांद निकल गया है, हमारा चेहरा उतर गया है सुबह से। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। उसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है। 8-5 और अभी तक कुछ अता पता नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आप सभी ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त भी होंगे। और आज तो है करवा चौथ व्लॉग, तो आप सभी बहनें बहुत खुश होंगी। सभी को बहुत बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं करवा चौथ की। सभी का व्रत बहुत अच्छे से जाए, सभी सुखी रहें। और प्यास तो सभी को लग रही होगी, भूख भी लग रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं है। आज हम अपनी ज्वेलरी में, साड़ी में, लहंगे में, इन्हीं में उलझे रहेंगे ना, तो हमें भूख कम लगेगी, है ना। तो और मैंने बहुत सारी महिलाएं आज ऐसी देखी हैं, मतलब कल से जब से मेरी बात हुई है सभी से, तो सब ये कह रही हैं कि हमें तो ये इस व्रत का बहुत इंतज़ार रहता है, हमें तो बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है इस व्रत से। जबकि इसमें खाने पीने को पूरे दिन कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ सजना संवरना होता है और बस ढेर सारा तैयार होना रहता है हमें। मैं भी तैयार हो चुकी हूँ जी, मैंने पहनी हुई है साड़ी, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप सब ने क्या क्या पहना है? मनुष्य भी हेलो बुला रही है आप सभी को। और आज मैंने नोज पिन पहनी है। मेरी आवाज़ थोड़ी डाउन होगी तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आज आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही है सबकी। वैसे भी मैं आज सुबह से कुछ किसी टॉपिक पर कुछ ज़्यादा बोल चुकी हूँ, तो इसलिए मुझसे अब नहीं बोला जा रहा है। अब आप वीडियो देखते रहिएगा, है ना। आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं। मनुष्य ने भी लगाया, मैंने बिल्कुल सिंपल मेहंदी लगाई है। और ये मेरा चूड़ा, इनसे भी ज़्यादा सिंपल लगाई है, बस एक फ्लावर। जी हाँ, बच्चे भी खुश हैं। मनुष्य कह रही मम्मा आज किस लिए तैयार हो रहे हो? आज चांद वाला व्रत है ना। मैंने कहा आज चांद वाला व्रत है। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी सुखी रहें, सब खुश रहें अपने अपने करवा चौथ के व्रत में, और खूब सारा एंजॉय करें, है ना। ओके, तो मिलते रहते हैं हम आज की वीडियो में आपसे बार बार। लेकिन हो सकता है मेरी नोज पिन कैसी लग रही है ये बताना। ये मेरी दीदी ने मुझे गिफ्ट में दी थी और मेरा आज मन किया कि आज मैं इसको पहनूं। कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। सभी चीज़ें आज तो सभी सुंदर लग रहे होंगे, है ना। मैं खुद को भी सुंदर लग रही हूँ, औरों को भी सुंदर लग रही होंगी, और मुझे भी और सब सुंदर लग रहे हैं। जिसकी भी फ़ोटो देखने को मिलती है सभी सुंदर लगते हैं। तो आज तो सजना संवरना तो बनता है सभी का, है ना। पायल से लेके और नथ और ये सारी चीज़ें यहाँ तक, माथे तक सब कुछ सजना संवरना बनता ही है जी। पैरों से लेके सिर तक आज 16 श्रृंगार करेंगी सभी महिलाएं, जिसमें काजल है, बिंदी है, टीका है और चूड़ी है, पायल है, बिछियाँ हैं सभी। लेकिन मैं हर साल बिछिया नहीं बदलती हूँ। कुछ लोग हर साल बिछिया बदलते हैं, बिछवे हर साल बदलते हैं, लेकिन मैं नहीं बदलती हूँ। तो अपनी अपनी सब जगह की अलग मान्यताएं हैं। कोई किसी तरह से कहता है। मैं आपको करवा और अपनी वो दिखाती हूँ, थाली, पूजा वाली थाली दिखाती हूँ मैं आपको। सॉरी जी हाँ, ये है मेरा करवा जिसका करना है पूजन। पीछे आ जाता है बार बार ये। जी हाँ, मेरी थाली हो जाएगी अब तैयार। अब बस मैं तैयारी में लगूंगी। खुद तो तैयार हो गई हूँ मैं, लेकिन अब मैं दूसरी तैयारी में लगूंगी। जो पूजन से संबंधित तैयारियां करनी है ना, उनमें लगूंगी। देखिए कैसा लग रहा है। वो तो पूजन में ही आप सबको देखने को पूरा वीडियो मिलेगा, इसलिए बने रहना वीडियो में, ठीक है। आज है करवा चौथ स्पेशल वीडियो, है ना। तो आप सभी अपना प्यार दीजिएगा, कमेंट करते रहिएगा कि हम सब बहनें कैसी लग रही हैं, सभी तैयार हो रही हैं और ऐसे ऐसे फ़ोटो भी खिंचा रही हैं। ये वाले है ना, सबको याद आ जाती है, अपनी शादी याद आ जाती है करवा चौथ में तैयार होते होते, है ना। ओ भाई, अपनी एंट्री अब हो रही है ब्लॉग में और बन रही है पूरियां। हमारी मम्मी लगी पड़ी है पूरियां बनाने में। आपको बनाते हुए खाने मन नहीं करता? सिर में चढ़ रहा है। मैं जब मैगी बनाता हूँ मेरा मन करता अभी खा लूँ सर, क्या प्लेट में निकालनी है ऐसी खा लूँ।
बहुत मेरा तेल निकल गया आज बनाते बनाते। मेरी नथ कैसी लग रही है जरूर बताना। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपनी व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उनका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती हैं। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसके बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बिलख जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उसे पुनर्जीवित दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली अनसुईया घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी को यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह कर चली जाती हैं। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात कहती है। वह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में शक्ति है, वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न करे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। उसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती और घसीटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागिनों को मिले। बोले श्री गणेश भगवान की जय। 8 बजे उगेगा, पर अभी का टाइम हो चुका है 8:05 और अभी तक कुछ अता पता नहीं है। पूरा काला बड़ा आसमान, कुछ अता पता नहीं है। यहाँ सब तैयार खड़े हैं अंधेरे में, फ़ोटो वगैरह खींच रही हैं। वो आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देख ही ली होंगी। बाकी कंटिन्यू यार रात में ही व्लॉगिंग करते हैं यार। व्लॉगर की स्पिरिट है हमारे अंदर, स्पिरिट ऑफ व्लॉगिंग, रात में ही व्लॉगिंग। आर्यन तो सामने आएगा तो मुझे दिखेगा।
दिख गया कितना रेड कलर का दिख रहा है। धन्यवाद। ली है तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। चंद्रमा निकल रहा है और बार बार छुप रहा है क्योंकि बादल बहुत सारे हो रहे हैं और अब हमारा चेहरा भी उतर चुका है। चांद निकल गया है, हमारा चेहरा उतर गया है सुबह से। तो हम भी अपना व्रत खोलते हैं। तो बाय बाय, सभी को बहुत बहुत बधाई हाथ जोड़कर। मैं तो कहती हूँ बाय रोज व्रत होना चाहिए, मम्मी जय हिंद। थोड़ी पतली हो जाएंगी। देखो क्या कह रही है। जय हिंद।